नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में डीजे और लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती। कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किए धारा 163 के तहत आदेश। एसआई को पीटा, बेज वायरलेस सेट छीना, 4 युवकों ने थार में बैठाकर माफी मंगवाई। व्यापारी परिवार पर फायरिंग, समाज में आक्रोश, पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग। महापौर ने किया विधानसभा 1 के वार्ड 4 का निरीक्षण, स्थानीय नागरिकों के साथ किया स्वच्छता का संवाद। बदमाशों ने की युवक की हत्या, मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा। शहर के मौसम में आया परिवर्तन, दिन भर गर्मी का एहसास, सुबह शाम ठंड का असर। इंदौर विकास प्राधिकरण के बोर्ड की अहम बैठक, शहर के रिंग रोड पर बनाए जाने वाले 2 ब्रिज के फिजिबिलिटी सर्वे पर सहमति। सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी चौराहे का होगा सौंदर्यीकरण और लगेगी नई प्रतिमा। आगामी एमआईसी बैठक में निर्णय लेकर काम शुरू होगा। आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर कलेक्टर ने डीजे लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया है। फरवरी माह में सभी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएगी जो अप्रैल तक चलेंगी। इसके चलते इंदौर में डीजे और लाउडस्पीकर ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकेंगे। दरअसल कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार को धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया कि जुलूस या आयोजन में मीडियम साइज की अधिकतम 2 डीजे बॉक्स या लाउडस्पीकर बजा सकेंगे, लेकिन इसके लिए भी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेंगे। कलेक्टर ने गुरुवार को इस संबंध में 3 पेज का आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में बताया कि बाइक और स्कूटर पर प्रेशर हॉर्न भी प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन इनकी बिक्री भी प्रतिबंधित की गई है। इस संबंध में कलेक्टर से शिकायत की जा सकेगी। आदेश 6 जनवरी से 5 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस चीज को भी प्रतिबंधित किया गया है। जो वेंडर्स हैं जो डीजे साउंड और ध्वनि विस्तारक यंत्र किराए पे देते हैं, उनको भी इसके तहत पालन करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि किसी को भी 2 से अधिक मीडियम साइज के बॉक्स को किराए पर नहीं देंगे। अगर किसी जगह पर ऐसी जब्ती होती है तो न केवल प्रयोग करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि जिसने किराए पे दे रखा है, जिस दुकान वाले ने, उसके खिलाफ भी हमारे द्वारा कार्रवाई करी जाएगी। इसके साथ साथ जो ध्वनि सीमा अलग अलग क्षेत्रों में निश्चित की गई है, उसी सीमा के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग हो, उसी सीमा के तहत ध्वनि की मात्रा हो, इसको भी बहुत सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा। मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस की संयुक्त टीम बनाई जाएगी और आगामी आने वाले दिनों में खासतौर पर बोर्ड एग्जाम्स को देखते हुए इसको बहुत सख्ती से लागू करेंगे। इंदौर में शराब पीने से मना करने पर 4 युवकों ने सब इंस्पेक्टर से मारपीट की। आरोपियों ने एसआई का माफी मांगते हुए वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। घटना अरविंदो अस्पताल के पास मंगलवार सुबह करीब 5 बजे की है, जिसका वीडियो बुधवार को सामने आया है। बाणगंगा थाने में पदस्थ एसआई तेरेश्वर इक्का अपनी ड्यूटी पर थे। इसी दौरान थार में 4 लोग शराब पीते हुए मिले। उन्हें एसआई ने रोका तो नशे में विवाद करने लगे। वहीं उनकी बेज और वायरलेस सेट छीन लिया। इसके बाद काफी देर तक वे मारपीट करते रहे। जानकारी के मुताबिक एक आरोपी विकास झोबट जेल में पदस्थ है, तो वहीं दूसरा संदीप निवासी शिवकंठ नगर है। घटना के बाद पुलिस ने एसआई का मेडिकल करवाया। गाड़ी नंबर के आधार पर विकास और उसके साथी को हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा और मारपीट का केस दर्ज किया गया है। इधर बता, सर इधर बता, 2 स्टार सर। क्यों लिया तेरा वायलेंस हमने? क्यों लिया? कौन है तू? तेरा नाम क्या भाई? क्या है तेरा नाम? ले तो दी तो क्या नाम बोल मुझसे। आधार कार्ड दे। विक्का साहब दे दिया ना, वो ले तो लिया। पूरा नाम बता, पूरा। इसको मारो इसको। क्या होता है ये? सही बोल। अरे गाड़ी की ये इसमें एक एफआईआर रजिस्टर की गई जिसमें लूट जो कि जिनके द्वारा वायरलेस सेट को लिया गया था, उनके साथ मारपीट भी की गई थी, अपशब्द भी कहे गए थे और इसमें जो कि शासकीय कार्य में बाधा भी और इसमें अपहरण, इन सभी धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। इनमें 4 आरोपी आइडेंटिफाइड हो गए, जिसमें 2 पकड़ भी चुके हैं, जिसमें कि एक विकास डाबी जो कि अलीराजपुर में जेल प्रहरी है और दूसरा रफी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी फिलहाल घटना में कहाँ घटना किस तरह से की थी, उसका घटना का रिकंस्ट्रक्शन कराया जाएगा घटनास्थल का। इसके अलावा 2 अन्य आरोपियों की भी तलाश के लिए 2 टीमें रवाना हो गई, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की।
इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड की अहम बैठक बुधवार को विकास प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें संभागायुक्त दीपक सिंह के निर्देशन में शहर के रिंग रोड पर बनाए जाने वाले 2 ब्रिज के फिजिबिलिटी सर्वे को लेकर अहम सहमति प्रदान की गई। वहीं विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले कन्वेंशन सेंटर के 3 प्रेजेंटेशन में से एक प्रेजेंटेशन पर सहमति बन गई है, जिसका टेंडर जल्द ही जारी किया जाएगा। साथ ही शहर के मालवा मिल से लेकर विजयनगर चौराहे को जोड़ने वाली सड़क पर एलिवेटेड ब्रिज बनाने के फिजिबिलिटी सर्वे को भी मंजूरी दी गई है। इंदौर विकास प्राधिकरण अहम बैठक बुधवार प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें संभागायुक्त दीपक सिंह, विकास प्राधिकरण के सीईओ रामप्रसाद अहिरवार, इंदौर नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के अलावा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त संचालक बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान विकास प्राधिकरण द्वारा 17 एकड़ में बनाए जा रहे कन्वेंशन सेंटर के एक प्रेजेंटेशन को मंजूरी दी गई, जिसके आधार पर भवन निर्माण का टेंडर जारी किया जाएगा। इसी के साथ बनाई जाने वाली नई सब्जी मंडी के लिए भी सहमति प्रदान की गई। वहीं मालवा मिल चौराहे से लेकर होटल वाव तक एलिवेटेड ब्रिज बनाने के एक प्रोजेक्ट का सर्वे कराने के लिए फैलिबिलिटी एजेंसी तय की गई है। संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया कि शहर के रोबोट चौराहे और रसूमा चौराहे और बॉम्बे हॉस्पिटल पर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने के लिए सहमति बनी है, जिस पर सर्वे रिपोर्ट आने के बाद सरकार को भेजी जाएगी, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद एजेंसी तय की जाएगी। सिंह का कहना है कि इस महीने के अंत तक कुमेडी में बनाए जाने वाले ISBT बस स्टैंड को शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही केबल कार प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी सरकार को भेज दी जाएगी। इंदौर विकास प्राधिकरण के बोर्ड की आज जो बैठक आयोजित की गई थी, इसमें सुपर कॉरिडोर पे एक जो हमको स्टार्टअप पार्क IT पार्क बनाना था, उसके मॉडल पे आज सहमति बनी है, जो कि PPP मॉडल पे IDA द्वारा किया जाएगा। दूसरा जो सुपर कॉरिडोर से MPIDC धार की तरफ जो रोड जा रही है, उसमें जो कन्वेंशन सेंटर का जो मामला था 17 हेक्टेयर पे, उसके भी मॉडल को आज अंतिम रूप दिया गया है। इसके अलावा मोरूद में जो मंडी के लिए फॉरेस्ट की ज़मीन ली जा रही है और सुपर कॉरिडोर पे जो हमारा कन्वेंशन सेंटर है, उसमें जो फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज़ थे, उसमें सहमति बनी है कि वन विभाग को उतनी ज़मीन हम दूसरे स्थान पे दे देंगे, ताकि ये दोनों हमारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो सकें। मालवा मिल चौराहे से वाव होटल तक एलिवेटेड कॉरिडोर, रसोमा चौराहा और रॉबर्ट चौराहे पे फ्लाईओवर बनाने के लिए फिजिबिलिटी उसका सर्वे करने के लिए हमने कंसल्टेंट अपॉइंट करने का निर्णय लिया है। इंदौर ग्रामीण के गौतमपुरा में महेश्वरी समाज के व्यापारी परिवार पर फायरिंग और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद समाज में आक्रोश है और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। व्यापारी विभोर मुंदड़ा के घर पर 2 बार फायरिंग की गई और फोन पर धमकी दी गई। समाज का कहना है कि यह मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा है और सामाजिक तत्वों द्वारा अवैध वसूली का प्रयास किया जा रहा है। समाज ने पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिले, अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, सख्त धाराओं में केस दर्ज हो। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन क्या कदम उठाता है। मैं इंदौर महेश्वरी समाज अध्यक्ष राम स्वरूप धूत बोल रहा हूँ। ये जो मुंद्रा परिवार पर जो ये विपत्ति आई है, उसके लिए पूरा इंदौर महेश्वरी समाज उनके साथ में है और उनके साथ में ये जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। इसके लिए कानूनी कार्रवाई करके और उन्हें जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए, जिसके लिए हम यहाँ पर गौतमपुरा थाने में उचित कार्रवाई नहीं हुई थी और उन्होंने हमें उचित धाराएं नहीं लगाई गई थी और साथ में उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी, तो भी उन लोगों ने, गौतमपुरा थाना वालों ने उचित कार्रवाई नहीं करी थी। कौन लोग हैं जो आपको? देपालपुर के हैं हरिओम डिनगर, एक विजय बाथम है और तलावली का गोकुल परमार करके है। 3 लोग हैं और उनके साथ में 4 लोग और थे जिनके नाम मुझे नहीं पता है। सबसे सर्वाधिक GDP भरने वाला समाज महेश्वरी समाज, जिसके 2 बच्चे हैं हमारे, और चूँकि असामाजिक तत्वों द्वारा इन्हें धमकाया गया, डराया गया और तो और गोलियां दागी गई। चूँकि आपसी पारिवारिक कोई विवाद इनका नहीं है, वो गुंडा तत्व जो भी हैं वो कॉन्ट्रैक्टर हैं और मेरा पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेकर गोलियां दागने वाले
ऐसे गुंडा तत्वों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे हमारा वणिक समाज, वैश्य समाज भयमुक्त हो, क्योंकि हम लोग वणिक पुत्र हैं और हम लोग हमेशा सदैव ही व्यापार व्यवसाय में ही आगे रहते हैं। 5 फरवरी को हमारे कार्यालय में 2.5 वर्ष पूर्ण हुए हैं और हमने अभी तक क्या किया है उसकी रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके बीच में है। इस 2.5 साल में पानी की पाइपलाइन हो, ड्रेनेज लाइन हो, सड़क हो, गार्डन की सुंदरता, नगर निगम के दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन हो, ग्रीनरी हो, लाइट्स हो, सोलर हो और हर क्षेत्र में काम किया है जो आगामी 2047 के भविष्य के इंदौर को तैयार करेगा। यह बात महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा विधानसभा 1 के वार्ड 4 में स्वच्छता निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों के साथ चर्चा में कही। दरअसल महापौर पुष्यमित्र भार्गव स्वच्छता को लेकर लगातार दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में महापौर द्वारा आज विधानसभा 1 के वार्ड 4 का दौरा किया गया। साथ ही स्थानीय नागरिकों के साथ टाउन हॉल मीटिंग की, जिसमें नागरिकों से वार्ड का फीडबैक लिया गया और आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण की जानकारी भी साझा की। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद बरखा नितिन मालू सहित जोनल अधिकारी पल्लवी पाल भी सम्मिलित हुए। महापौर द्वारा स्थानीय नागरिकों से चर्चा कर कहा गया कि अपने घर से ई वेस्ट निकालिए और जिसके घर से ज्यादा ई वेस्ट निकलेगा उन्हें पार्षद द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। हमने स्वच्छता में इंदौर को नंबर 1 बनाया है। अब हमें ई वेस्ट घर से निकालने में भी इंदौर को नंबर 1 बनाना है। वहीं से सोशल मीडिया पर शेयर करें। महापौर ने नागरिकों से पूछा कि कचरा गाड़ी टाइम पर आती है या नहीं, जिस पर रहवासियों ने कहा कि सफाई और कचरा गाड़ी टाइम से ही करती है। महापौर ने कहा कि कॉलोनी की समिति फरवरी महीने में अपनी कॉलोनी में स्वच्छता को लेकर क्या इक्विटी तैयार करे, क्योंकि इंदौर का देश भर में सफाई में नंबर 1 आने का सबसे बड़ा कारण नागरिकों की सहभागिता है। इंदौर को ही 90% कचरा सेग्रीगेट करते हैं, बाकी शहरों में यह आंकड़ा 40% है। महापौर द्वारा नागरिकों से चर्चा के दौरान कहा गया कि सिटीजन फीडबैक सबसे बड़ी ताकत है। यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। एक काम में हम थोड़ा पीछे हैं, वो है खुले में थूकने वालों को नहीं रोक पाना। हम सभी को इस दिशा में काम करना होगा। महापौर ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कचरा करने वालों पर सख्ती से चालानी कार्रवाई करें। चर्चा के बाद एक स्किट के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को स्वच्छता के लिए जागरूक भी किया। इसलिए अलग अलग वार्डों के अलग अलग रहवासी संघों के साथ जाकर बातचीत करना, शहर की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, सेग्रीगेटेड घर से कचरा आए, 6 बीन्स लोग घर में रखें, उसको लेकर लोगों से संवाद किया। इसकी शुरुआत आज वार्ड क्रमांक 4 से हमने की है, राधा कृष्ण नगर से। तो बहुत ही अद्भुत लोगों का इस पर रुझान और सहयोग है। उस कॉलोनी की सारी बैकलेन बड़ी सुंदर है और ई वेस्ट कलेक्शन का एक विशेष अभियान चलाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। तो जनता का, जनभागीदारी का ये समर्थन हमको मिलता रहे, इसका प्रयास लगातार जारी है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में 31 वर्षीय युवक की निर्मम हत्याकांड की वारदात सामने आई है, जिस पर पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करने के साथ ही 2 से 3 संदिग्धों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले में द्वारकापुरी पुलिस द्वारा बताया गया कि बीती रात को घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसके साथ अज्ञात बदमाशों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था और इसी के बाद उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम नितेश राठौर बताया जा रहा है, जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र के अंबिकापुर का रहने वाला है। लेकिन वह रात में द्वारकापुरी क्यों गया, इसकी पुलिस जांच में जुटी है। तो वहीं बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते ही हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया है। ये तो बस इतना पता चला कि मर्डर हुआ है, 2-3 जने ने मर्डर करा उसने। क्या नाम है आपके भाई का? मिले साटू दे। क्या करते थे? मिस्त्री का काम करते थे। अच्छा, कितनी बजे घटना हुई है? ये करीबन मेरे पास आया था 4 बजे फोन और घटना करीबन 2-2:30 बजे की। बताया जा रहा है किस महिला ने हमला करवाया और फिर मौत के बाद? अब ये तो पता चलेगा जांच में। किसी संबंध है? संबंध है कुछ मालूम नहीं। आपको कुछ बताया? मेरे को कुछ नहीं बताया। शहर में पिछले 48 घंटों में तापमान में एक महत्वपूर्ण गिरावट देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री गिरा है, वहीं अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए इसी तरह की स्थितियों की भविष्यवाणी की है। तापमान सामान्य से अधिक ठंडा रहने की उम्मीद है। बुधवार को अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस था, जो कि पिछले दिन से 3 डिग्री कम रहा। हालांकि न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस पर बताया गया था, जिसमें मंगलवार की तुलना में 2 डिग्री की वृद्धि हुई। कृषि महाविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर
एचुल खपेड़िया ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण हवाओं की गति और नमी आई है, जिसके चलते मौसम में बदलाव आया। ऐसी स्थिति 7 और 8 फरवरी तक रहने की संभावना है। पहुंच गया और जो न्यूनतम तापक्रम है उसमें भी गिरावट हुई है और वो 12 और 13 डिग्री के आसपास पहुंच गया। इसकी वजह है कि एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ था, जिसकी वजह से जो हवाओं की दिशा है उसमें परिवर्तन हुआ और हवाओं की गति और गति के साथ साथ में हवाओं में नमी प्राप्त हुई, जिसकी वजह से भी अधिकतम और न्यूनतम टेम्परेचर दोनों में 2.5 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। ऐसी ही स्थिति अभी 7 और 8 तारीख तक रहने की संभावना है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 7 और 8 तारीख तक जो अधिकतम तापक्रम है वो 27 और 28 डिग्री के आसपास रहने की संभावना और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 12 और 13 डिग्री के बीच में रहने की संभावनाएं हैं। 8 तारीख के बाद हम देखते हैं तो एक बार फिर से हवाओं की दिशा में परिवर्तन होगा और जो अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि ये 8 तारीख के बाद में 9, 10, 11, 12 तारीख को हमको 3-4 दिन फिर से अधिकतम तापक्रम है वो 31 और 31 के ऊपर यानी कि 32 तक जाने की संभावना और जो न्यूनतम तापक्रम है वो बढ़कर 15 और 16 डिग्री के ऊपर जाने की संभावना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 दिन बाद में जो अधिकतम और न्यूनतम है दोनों तापमान में 2.5 से 3 डिग्री का उछाल देखने को मिलेगा और उसके बाद में फिर से एक बार परिवर्तन होगा और जो अधिकतम न्यूनतम तापक्रम है उसमें फिर से 1.5 से 2 डिग्री गिरावट देखने को मिल सकती है। शहर के 2 प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसको लेकर आगामी MIC बैठक में निर्णय लेकर काम शुरू होगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इंदौर का रीगल चौराहा पर गांधी प्रतिमा और शास्त्री ब्रिज पर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा को बदलकर नई आकर्षक, सुंदर और संदेश देने वाली प्रतिमा में बदला जाएगा। साथ ही दोनों सर्कल को आकर्षक और मनमोहक बनाया जाएगा। महापौर ने बताया कि अगली MIC में संकल्प लेकर प्रस्ताव पास कर सबकी सलाह के साथ सौंदर्यीकरण करने का हमारा विचार है। महापौर ने कहा, शहर के पुराने गांधीवादी विचार कांग्रेस के वरिष्ठ साथी शहर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ निर्णय लेकर दोनों चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। महात्मा गांधी की प्रतिमा रीगल चौराहे पर लगी है। इन दोनों ही चौराहों का नए ढंग से सौंदर्यीकरण और नई प्रतिमा लगाने का निर्णय भी हमने लिया है, जिसको आने वाली MIC में हम संकल्प के रूप में पास भी करेंगे। और ये दोनों ही भव्य सुंदर मूर्तियां इंदौर शहर के चौराहे सुंदर हों इस दृष्टि से बनाए जाएंगे और इसमें सबकी सलाह और सहभागिता से इसका काम हम करेंगे। इसमें शहर के जो अच्छे हमारे पुराने गांधीवादी हैं वो भी, कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं वो भी और बाकी सबसे सलाह लेकर सबसे बातचीत कर सुंदर रीगल चौराहा बने, गांधी जी की सुंदर, आकर्षक और संदेश देने वाली प्रतिमा लगे, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। इंदौर में छोटी उम्र से ट्रक ड्राइवरी का काम करने वाले 2 व्यक्तियों के पास से क्राइम ब्रांच द्वारा मादक पदार्थ बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में ट्रक के माध्यम से वह मादक पदार्थ तस्करी करने के साथ ही खुद भी इस मादक पदार्थ का सेवन करते थे। क्राइम ब्रांच एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि चंदननगर स्थित ग्रीन पार्क कॉलोनी के गेट के यहां पर सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुए आदम खान और प्रेम नारायण नामक 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जो कि मूल रूप से रतलाम के रहने वाले हैं और कम पढ़े लिखे हैं। वहीं कई वर्षों से ट्रक चलाकर अपना जीवन यापन जी रहे हैं, तो वहीं नशे के आदी भी हैं। इसी नशे की लत और खर्चे को पूरा करने के लिए वह मादक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर देने का काम भी करने लगे, ताकि उनके नशे की लत भी पूरी हो जाए और खर्चा पानी भी निकल जाए। इसी के तहत उनके पास से 47 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया और एक मोटरसाइकिल सहित 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। मोबाइल फोन के माध्यम से अब पुलिस राजस्थान कनेक्शन की क्लास में जुटी हुई है। तो वहीं बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में ट्रक चलाकर वहां केवल नंबर और पहचान के आधार पर सामने वाले व्यक्ति को यह मादक पदार्थ सप्लाई करते थे। उनका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और इसमें कुल मिलाकर इनकी मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और 57 ग्राम एमडी कुल मिलाकर इन की कीमत जो 6 लाख रुपए का मसूल का जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट के NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाकर उनका पुलिस रिमांड लिया जाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। इनको द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में राजस्थान से लाना कबूल किया है। इनके द्वारा बताया गया कि जो लंबी ट्रैवलिंग करते हैं तो खुद भी उसके मतलब शौकीन है, खुद भी वो आदत है उनको पीने की और इसके अलावा वो सप्लाई करके थोड़ा सा पैसा रिकवर कर लेते हैं